1999 में जाकर इसके ऊपर समाअत का आगाज हुआ, फिर फैसला आ गया कि ये रिबा, सूद के जितने कवानीन जिसमें लफ्ज इंटरेस्ट आया वो रिबा है। लेकिन वो जब आई तो अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट का फैसले के खिलाफ तो अपील नहीं होती, वो तो सिर्फ रिव्यू हो सकती। चुनाचे अब उसके अंदर भी चूंकि वो मुख्तलिफ तबकात का गेम है, ये सारी वो इतने बड़े फैसले को हजम करने को तैयार नहीं, और उसके अंदर भी कुछ अनासिर हैं जो ज्यादा उनका हैसियत जो है ना, मैं समझता हूँ लीडिंग है। तो ये आपने कहा कि डिवाइन सुप्रीमेसी और अल्लाह की हाकमियत का जिक्र किया और अल्लाह ने हमें अहकाम कुरान और सुन्नत की सूरत में हमें दे दिए हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में फिर कैसी सोच होनी चाहिए। एग्जाम्पल ही मैं आर्टिकल 31 आपका कहता है कि पाकिस्तान के आइन के तहत कुरान और सुन्नत के मुनाफी जो है कोई कानून नहीं होना चाहिए, और आर्टिकल 38 कहता है कि सूद, आर्टिकल 38 का तकाजा है कि सूद को हर लिहाज से ख़त्म किया जाए। मैं बाकी बातों से पहले मैं यहीं पे ले आ जाता हूँ कि अल्लाह की हाकमियत हो गई, हमने कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लिया, हमने सेट भी कर लिया प्रेसिडेंट्स के भाई ये आर्टिकल, ये आइन है, इसके मुताबिक चलना है, तो इसके अंदर तो भी कुरान और सुन्नत के मुनाफी में कवानीन भी बनते नजर आ रहे हैं और सूद इज़ एवरीवेयर, तो फिर व्हाट्स द वे फॉरवर्ड। अच्छा, ये जो बात आप फरमा रहे हैं ना, ये बड़ा बारीक नुक्ता है, और यही असल में बिस की गांठ भी यही है, यानी सबसे ज़्यादा टची पॉइंट यही है। और ये हकीकत है कि बड़ी वजाहत से 31 हो या 38 हो, 38 पूरा, यानी जितने भी उनके सारी बिल्कुल ऐसे हैं। इसी तरह 203 है, 204 है, 227 है, 229 है, ये सारी क्लॉजेज जो है हमारे प्रोविजंस, हमारे आइन की, ये सब ऐसे वाज़ेह तौर पर इस्लाम की जो है सुप्रीमेसी और हक्कानियत उसका ऐलान कर रहे हैं कि लगता है कि ये तो इससे ज़्यादा बेहतर कोई कॉन्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर उससे वो इम्प्लीमेंटेशन से क्यों नहीं गुजर रहा। यहाँ ऐसे महसूस होता है, यानी अब ये मेरी, आप कह सकते हैं कि मेरी एहसास है या कोई सुएज़न है, ये क्या है वल्लाहु आलम, लेकिन ये मैं बिल्कुल सोची समझी बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसके अंदर हमने ऐसी प्रोविजंस भी रखी हुई हैं कि जिन मामलात के हवाले से हमारा जो एक मुक़्तदिर तबका है, जिन्होंने नस्ल दर नस्ल चलाना है मुल्क को, जिन्होंने यहाँ की सारी जो पावर्स हैं उन्होंने समेट के अपने हाथ में रखना है, उन्हें जहाँ मौका, जहाँ ज़रूरत होती है आइन की, इस्लामी शिकों की, वो उसको इस्तेमाल कर सकें, और जहाँ ज़रूरत है कि हम इसको बाईपास करें तो आइन के अंदर ही ऐसी प्रोविजंस हैं या उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे लकूना रख दिए गए हैं, एक रखने रख दिए गए हैं कि वो उनसे जो है उस किस्म की जो तालीमात हैं जिनसे वो नहीं इख्तियार करना चाहते, वो बड़ी आसानी से लोगों की आंखों में धूल झोंकते हुए या उसको ताख़ीर और तावीक़ का निशाना बनाते हुए उनसे जो है वो बचते रहे। और उसकी सबसे नुमायाँ मिसाल मेरे ख़्याल में इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा नुमायाँ मिसाल हो नहीं सकती, वो यही इंसिदाद सूद का जो मामला है वो है। आपने उसका अभी ज़िम्नन हवाला दिया, तो मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ वो कैसे अब तक ये सब कुछ होने के बाद कैसे बचा। बहुत ज़रूरी है। क्यों नहीं 1991 में फेडरल शरीयत कोर्ट का पहला फैसला आया, बिल्कुल ऐसे ही आया, ठीक है। उन्होंने डेडलाइन दे दी सन 1992 की। इस दौरान ये 20 या 22 लॉज एंड प्रोविजंस ऑफ लॉज हैं, उन्हें आप जो है रिप्लेस करें विद इस्लामिक लॉज, और रिबा को गैर सूदी जो अल्टरनेटिव्स हैं उनमें आप डाल दे दी गई। अच्छा, अब क्या हुआ, उसके खिलाफ अपील गई फेडरल शरीयत कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई, होता ये है कि किसी भी लोअर कोर्ट के फैसले के ऊपर जब कोई हायर कोर्ट अपील के लिए उसके पास कोई दरख्वास्त आती है तो वो पहले देखती है कि आया ये अपील जो है मेरिट के ऊपर भी है कि नहीं है, उसे कोई इंटरिम कोई रिलीफ ग्रांट करना है कि नहीं करना, ये पहले देखा जाता है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन फेडरल शरीयत कोर्ट ऐसी कमज़ोर कोर्ट है, हालांकि इसका स्टेटस जो है वो बहुत ऊंचा स्टेटस है, लेकिन ऐसी कमज़ोर कोर्ट है कि इसकी फैसले के खिलाफ जो अपील एक कागज़ पे लिखकर, सादे कागज़ पे लिखकर आपने सुप्रीम कोर्ट के शरीयत अपीलेट बेंच में डाल दी तो ऑटोमेटिकली उसे जो है वो स्टे मिल गया, बिल्कुल ऐसे, और वो अपील एडमिट हो गई। बड़ी बदकिस्मती है। अच्छा, अब ये उस वक्त भी हुआ, चुनाचे 7 साल 8 साल जो उसके बाद कोई समाअत नहीं हुई, चलो अपील हुई है तो अपील लगा लो भाई। फिर 1999 में जाकर इसके ऊपर समाअत का आगाज हुआ, फिर फैसला आ गया कि ये रिबा, सूद के जितने कवानीन जिसमें लफ्ज इंटरेस्ट आया वो रिबा है। लेकिन वो जब आई तो अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट का फैसले के खिलाफ तो अपील नहीं होती, वो तो सिर्फ रिव्यू हो सकती है। चुनाचे अब उसके अंदर भी चूंकि वो मुख्तलिफ तबकात का गेम है ये सारी,
वो इतने बड़े फैसले को हज़म करने को तैयार नहीं, और उसके अंदर भी कुछ अनासिर हैं जो ज़्यादा उनका हैसियत जो है ना, मैं समझता हूँ लीडिंग है, और वो इस फैसले के खिलाफ जितने भी आज तक केसेस बने वो आगे आगे रहे हैं कोर्ट्स के अंदर भी। तो उन्होंने फिर वहाँ क्या किया, रिव्यू में जाकर, हालांकि रिव्यू का स्कोप बहुत मुख्तसर होता है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं डाली जा सकती, वो सारे ज़ाब्ते एक तरफ, अब जो जजेस बिठाए गए वो सारे के सारे वही थे कि जिन्हें एक ख़ास टारगेट दिया था, उस टारगेट को चलाने के लिए उन्हें चंद महीने की पीओसी वाले जजेस उस टाइम थे जी, और उन्होंने जो फैसला दिया, ना सिर्फ ये कि अगर कोई कमी थी तो उसे वो रिमूव करते और नया फैसला देकर उसके अंदर जो कुछ सुकम रह गया, कोई कमी रह गई, उसे पूरा करते, उन्होंने उसके बजाय उस सारे फैसले को सेट असाइड कर दी। बिल्कुल। अब ये वो चीज़ है जो किसके साथ हो रही है, फेडरल शरीयत कोर्ट। तो फेडरल शरीयत कोर्ट का वहाँ होना, 203, 204 आइन के तमाम शिक़ें अपनी जगह, उसका रोल अपनी जगह, इसका स्कोप अपनी जगह, लेकिन आप जिस फैसले को चाहें उस फैसले को इम्प्लीमेंटेशन से रुकवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस आइन को भी अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिशात का जो है एक इंस्ट्रूमेंट बनाया।